अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच जारी है। बोइंग की टीम सुबह ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। पीएमओ की तरफ से हाई लेवल टीम भी अहमदाबाद पहुंची हुई है। क्रैश साइट पर सच की पड़ताल लगातार की जा रही है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ड्रीम लाइनर के उस आखिरी टुकड़े की हो रही है जो प्लेन क्रैश से ठीक पहले विमान से अलग हुआ था। सवाल यह कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था क्या इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का प्लेन क्रैश से कोई कनेक्शन है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। पहले फ्रेम 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करती दिख रही है। दूसरे फ्रेम टेक ऑफ के 49वें सेकंड बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर 625 फीट की ऊंचाई से जमीन पर धराशायी होती दिख रही है। लेकिन इस वीडियो का एक और फ्रेम भी है जो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। इस वीडियो को कई बार देखने के बाद भी शायद आप इस पर गौर नहीं कर पाए होंगे। एयर इंडिया का विमान जब क्रैश करता है, धमाका होता है, उस वक्त प्लेन से एक टुकड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। प्लेन क्रैश के दौरान आसपास जो मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है? क्या ये मूविंग ऑब्जेक्ट एयर इंडिया के विमान से टूटकर अलग हुआ था? क्या इसी की वजह से अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई? क्या इसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने फ्लाइट में सवार 241 जिंदगियों को छीन लिया? फ्लाइट क्रैश के बाद जो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता दिखा, क्या वो प्लेन का कोई जरूरी हिस्सा था या फिर कुछ और था? इस मूविंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। कोई इसे प्लेन का मलबा, कोई चेक इन लगेज, कोई उस बिल्डिंग का मलबा बता रहा है जिससे प्लेन टकराया था। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस वीडियो को एनालाइज कर रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट का दावा है कि प्लेन क्रैश के दौरान जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो प्लेन के इमरजेंसी डोर का मलबा हो सकता है। जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इमरजेंसी गेट का मलबा बता रहे हैं, अगर ये वही है तो सवाल है कि क्रैश होने वाले विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की ये किस इमरजेंसी गेट का मलबा था? इसे समझने के लिए पहले आपको क्रैश होने वाले विमान के सीट मैप को समझना होगा। ये प्लेन का पूरा सीटिंग मैप है। सबसे आगे जो दो गेट है वो कॉकपिट के, इसके बाद बिजनेस क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट है। बिजनेस क्लास के ठीक बाद थोड़ा गैप है और फिर इकोनॉमी क्लास शुरू होती है। बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच दाएं और बाएं दो इमरजेंसी गेट है। जहां इकोनॉमी क्लास की पहली ब्लॉक खत्म हो रही है, उसके ठीक बाद इमरजेंसी गेट नंबर 3 और 4 है। इसके पीछे टेल की तरफ स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्लास शुरू होती है। यहाँ भी इमरजेंसी गेट नंबर 5 और 6 है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट इस वीडियो में दिख रहा है, एक्सपर्ट के मुताबिक ये इमरजेंसी गेट का मलबा है। अगर ऐसा है तो ये फ्लाइट AI-171 का इमरजेंसी गेट नंबर 1 हो सकता है। और कैसे, इसे समझने के लिए इस शख्स को देखिए। ये रमेश विश्वास कुमार है। ये क्रैश करने वाली फ्लाइट AI-171 में सवार 242 लोगों में से जीवित एकमात्र शख्स है। प्लेन क्रैश के बाद ये इसी तरह चलकर बाहर आते हुए क्रैश साइट पर देखे गए थे। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बात की चर्चा है कि रमेश कुमार विश्वास क्रैश में कैसे बच गए। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे सीट नंबर 11A का कमाल बता रहा है। आखिर ये सीट 11A क्या है, इसे भी समझ लीजिए। एयर इंडिया में प्लेन के सबसे आगे के हिस्से में बिजनेस क्लास होता है। इसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें होती है। बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच में ही दरवाजा होता है। दरवाजे के पास से 11 नंबर की सीटें शुरू होती है। इसमें इमरजेंसी गेट के बगल वाली सीट 11A है और अहमदाबाद क्रैश में एकमात्र सर्वाइवल रमेश कुमार विश्वास इसी 11A सीट पर बैठे थे। अहमदाबाद में जो चमत्कार हुआ वो 27 साल पहले भी हो चुका है। ये थाईलैंड के मशहूर गायक और अभिनेता रुआंगसाक है। 1998 में रुआंगसाक भी एक प्लेन क्रैश में बच गए थे। संयोग से रुआंगसाक की सीट वही थी जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे रमेश कुमार विश्वास की सीट थी।
मतलब दोनों की जान 11A सीट पर बैठने की वजह से बच गई। 1998 में थाई एयरवेज की फ्लाइट TG261 सूरत के हवाई अड्डे में उतरते समय दलदल में गिर गई थी, जिसमें 146 में से 101 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में 20 साल के रुआंगसाक, जो अब थाईलैंड के मशहूर गायक और अभिनेता है, सीट 11A पर बैठे थे और वो जीवित बच गए थे। अहमदाबाद में जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। ये खबर रुआंगसाक तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भी ट्वीट कर अपने अनुभवों को साझा किया। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो और भी भयावह हो सकता था। हादसे में और भी जाने जा सकती थी। अगर पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती, कैजुअलिटी का ग्राफ कहीं ज्यादा हो सकता था। वो कैसे, इन तस्वीरों से समझिए। फ्लाइट जिस डॉक्टर हॉस्टल के बिल्डिंग अतुल्यम से टकराई, उसके आसपास घनी बस्ती है, पूरा रिहायशी इलाका है। अगर प्लेन यहाँ गिरता तो कई और भी जाने जा सकती थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पीएमओ की एक उच्च स्तरीय टीम अहमदाबाद पहुंची है। ये टीम 2 दिनों तक गुजरात में रहेगी। इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा कर रहे हैं। ये टीम राहत और बचाव और जांच की कोशिशों की निगरानी करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री, DGP और ACS गृह के साथ बैठकें भी होंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शवों की शिनाख्त का काम अभी जारी है। अब तक 250 से ज्यादा DNA सैंपल कलेक्ट हो चुके हैं। 31 से ज्यादा शवों की पहचान हो चुकी है। 20 से ज्यादा शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। शवों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 192 एम्बुलेंस और वाहन भी स्टैंड बाई मोड पर अस्पताल के बाहर तैनात हैं।